गुड इवनिंग स्टूडेंट। एजुकेशन एक्सप्लोर में तो आज हम पढ़ेंगे 151। ओके, 151 पेज गुप्ता एम्पायर एसएसटी एनसीईआरटी क्लास 7 का जो बुक्स है 151 पेज पे क्वेश्चंस है। लेट्स एक्सप्लोर में देखिए, इन द ग्रेट 6 चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री we listen multiple sources that help us understand the past. Compile a list of the source we have referred to so far in the chapter. What did we learn from the each source? ये क्वेश्चंस का आंसर का आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो हम चले जाएंगे हमारी जो गोल्डन्स बुक है सोशल साइंस का, उस बुक पे इस क्वेश्चन पे जो एक्सप्लेन किया गया है वो आप लोगों को मैं अच्छे से समझाऊंगी। ओके, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सोर्स एंड थिंग्स वी लर्न। तो लिस्ट ऑफ सोर्स में जो पिक्चर दी गई है फिगर 7.3 बुक्स पे है। तो आयरन पिलर ऑफ कुतुब मीनार। तो आयरन पिलर कुतुब मीनार में हम उसके बारे में क्या बुक्स पे लर्न किया है कि द पिलर वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता टू a ruler of the Gupta dynasty. It weighed 6 tons and was probably erected first in front of the Udaygiri caves, Madhya Pradesh, and later brought to Delhi. It was dedicated to Lord Vishnu and its inscription celebrate the king achievements. Okay, तो इस पिलर को जो बनाया गया है वो गुप्त एम्पायर में बनाया गया है और द्वितीय चंद्रगुप्त उसने बनाया है। तो यहाँ पे 6 टन वे एंड इरेक्टेड फ्रॉम द उदयगिरी केव्स पे ये बनाया गया था एंड बाद में दिल्ली पे लेकर आया है। एंड इट वॉज डेडिकेट टू लॉर्ड विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। जो चंद्रगुप्त टू थे तो वो बहुत ही एक महान व्यक्ति थे। उसके ज़माने पे उसका साम्राज्य सर्वशिखर में थे, तो इसलिए उसकी जो अचीवमेंट के थ्रू वो मोन्यूमेंट बनाया गया था। लॉर्ड विष्णु का वो भक्त थे द्वितीय चंद्रगुप्त, इसलिए वहाँ पे दिखाई गया है लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी का पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड कॉइन फीचरिंग किंग चंद्रगुप्ता विथ हिज क्वीन कुमार देवी एंड रिवर साइड ए सीटेड गॉडेस आइडेंटिफाइड एज लक्ष्मी। ओके, गोल्ड कॉइन फीचरिंग चंद्रगुप्ता, उसका जो क्वीन थी कुमार देवी का, ये तो हम देखे हैं बुक्स पे। द गोल्ड कॉइन शोज एविडेंस ऑफ द किंग्स प्रॉस्पेरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, इस कॉइन्स के द्वारा हम देख सकते हैं कि राजा की जो उन्नति, उसकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी मतलब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल थे और उसकी जो धर्मीय भावनाएं थे उसकी। ही वॉज द ओरसीफ ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। पहले जो प्रथम चंद्रगुप्त थे वो भी भक्त थे विष्णु और लक्ष्मी देवी की। ठीक है, तो नेक्स्ट आया है प्रयाग प्रशस्ति पिलार इंस्क्रिप्शन एट प्रयागराज बाय द कोर्ट पोएट समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त टू's फादर। यहाँ पे दिया गया है, इट इन्फॉर्म्स आस दैट किंग समुद्रगुप्त बिलीव इन द यूनाइटेड अर्थ। पृथ्वी को एक तंत्र,
एकत्र करने की जो भावनाएं वो समुद्रगुप्त की सोच में थी और इसीलिए वो युद्ध भी किया था और जीते थे भी और डिफीटेड मैनी किंगडम्स और राजत्व भी अपने राजत्व में आवता में आए थे। द किंग्स सपोर्ट आर्ट लर्निंग्स एंड ट्रेड। इससे और भी उसकी धारणा थी आर्ट के बारे में, पढ़ाई के बारे में और व्यवसाय वाणिज्य के बारे में भी उसकी उन्मुख चिंताधारा था। ठीक है, तो अब देखेंगे हम फिगर ऑफ 7.6। ये तो आप लोग बुक्स पे पिक्चर अच्छे से देखना और जो मैं एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे वो भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो फिगर 7.6 सीटेड समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा ऑन द रिवर साइड, गॉडेस लक्ष्मी इज शोन। The kings supported the art, worshipped goddess Lakshmi, the goddess of prosperity and wealth. Okay. Next है figure 7.7. The coin shows the sacrificial horse of the Ashwamedha Yajna one side and the queen holding a chowri on the other. अच्छा, समुद्रगुप्त प्लेइंग द वीणा मतलब वीणा बजा रहा है और रिवर साइड में है, गॉडेस लक्ष्मी भी है। ये पिक्चर तो आप देखे हैं होंगे, बुक्स में है और इसकी सपोर्टेड है क्या, वो आर्ट को सपोर्ट, समुद्रगुप्त आर्ट को सपोर्ट करते थे, गॉडेस लक्ष्मी को और गॉडेस और वेल्थ को भी वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ओके, तो द किंग सपोर्ट द आर्ट वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड द गॉडेस प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। अच्छा, फिर आ रहा है अश्वमेध योजना। ये अश्वमेध योजना समुद्रगुप्त की अमल में हुआ था। तो वो एक बहुत बड़े सम्राट थे, पृथ्वी की समृद्धवान सम्राट समुद्रगुप्त। तो उसकी अमल में, उसकी साम्राज्य, उसकी किंगडम में अश्वमेध योजना हुआ था जो बहुत ही प्रसिद्ध था। और वो भी एक कॉइन की थ्रू हम लोग जान सकते थे। कैसे जान सकते थे? The shows that ambitious kings sometimes perform the Ashwamedha Yajna to build mighty empires and leave legacy for the success. Such significance even was commended by minting special coin. जो स्पेशल कॉइन्स जो बहुत धातु से बनाया हुआ माइंटिंग का मतलब तो तुम जानते हो। माइंटिंग मतलब जो 2 से 3 धातु को एक साथ करके मिश्रण करके जो कॉइन बनाता है उसको माइंटिंग कहते हैं। और उसकी अमल में पहले माइंटिंग हुआ था। ठीक है, इतना एडवांस थे तब भी। सम लिटरेसी सोर्स सच एज द विष्णु पुराणा। विष्णु पुराण में हम समुद्रगुप्त के बारे में भी जान सकते थे और इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन इन्फॉर्म्स अबाउट द रूलर्स किंगडम्स एंड द पीपल। इट स्पेसिफिक द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर। द गुप्ता डायनेस्टी रूल्ड over the Auranga, Anuganga, the Middle Ganges Basin and Prayaga, Sakata and Magadha मतलब बिहार and all the surrounding regions। तो गुप्त एम्पायर कहाँ से कहाँ तक थे? नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट मतलब मिडिल गैंजेटिक बेसिन, हाँ, जिसको अनुगंगा कहा जाता था, और मगध बिहार से शुरू करके अयोध्या तक उसके विस्तार थे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बुक्स पे द टेक ए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड लोकेट द प्रेजेंट डे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज वेयर द गुप्ता रूल्ड। मार्क दिस स्टेट्स ऑन द मैप
and count how many you found. Then compare your findings with your friends to see if everyone got the same number of discover something different. अच्छा, ये भी यहाँ पे दिया गया है इस बुक्स पे, देखो अच्छे से। ग्रेट हिमालयन रेंज था, और जो ट्रायंगल है वो है गुप्त एम्पायर की विस्तार। इंद्रप्रस्थ, उज्जैनी, प्रयाग, सकेत, वैशाली, काशी, पाटलिपुत्र, मगध, ताम्रलिपि। ओके, ये मैं एक पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए, आप देख सकते थे। ओके, बाद में आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं ए ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी द गुप्ता एज। ओके, तब चाइनीज ट्रेवलर फाहियन visited India in the early 5th century. He set out on his long and difficult pilgrimage to visit sacred Buddhist sites, learn from the renowned Indian scholars, and collect manuscripts of Buddhist texts so he could take them back to China. Faxican traveled and extensively across India, observing her culture, governance, and society, and recorded his experience and observation for the people of his homeland and for us too, since his traveling has survived to his day. ओके, जो ट्रैवलर था फाहियन, ओके, जो जिसको हम कहते हैं 15th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, और बुद्धिस्ट की जो हमारा जो पवित्र बुद्धिस्ट साइट थे उसके बारे में भी, और इंडियन जो विज्ञ थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, वो भी मनुस्क्रिप्ट्स एंड बुद्धिस्ट में लिखा गया। उसकी फाहियन का जो किताब थे, जो पुथी थे, उसमें पाया गया है, और ये भी एक रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, बिलो द एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रैवलिंग वेयर ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशन द सोसाइटी इन गुप्ता एरा। वो आए थे और उस जो बोल गए थे अपनी बुक पुथी में, वही यहाँ पे दी गए हैं, ठीक है। तो ये हम नहीं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम चले जाते हैं दूसरी 154 में। 154 में यहाँ पे दिया गया है आउटकास्ट। आउटकास्ट मीन्स समवन who has been rejected from the social and cultural groups. In this case, a category of people considered socially too low to be part of the Varna system. Varna system में outcast who has been rejected from the social and cultural groups, ठीक है। From the in this case, the category of people considered socially too low be part the Varna system. वर्ण सिस्टम में जो आउटकास्ट थे वो एकदम नीच, जो स्मॉल, जो कहते हैं सबसे नीचे में रहते थे, सबसे छोटी जाति में आते हैं, जो उपजाति भी कहते हैं, और उसको ही यहाँ पे आउटकास्ट में दिया गया है। ओके, एक्सपर्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स लाइक Fahians are valuable sources, but they reflect only the writer's perspectives and focus at one point time and a limited portion the society describe. Let us not, however, forget the elsewhere in his traveling. Fahian also describes the harsh treatment of the Chandalas, who were regarded outcast and lived outside the city limits. तब फाहियन हमारी जो वर्ण व्यवस्था थे उसके बारे में भी यहाँ पे बोला है अपनी किताबों पे,
और ये कहा गया है कि वो रिग्रेट किया है उसको कि आउटकास्ट थे और वो शहर के बाहर में रहते थे. ओके, जस्ट एज यू हैव perceived an expert from Fahian's traveler differently from your friends. A group historians many examine the same source and draw varied interpretation from it. Historians then look more sources corroborate their understanding. This reminds us to need to assess multiple source and presentive interpretations before drawing conclusions. ठीक है, फाहियन जो ट्रैवलर थे वो हमारी जो फ्रेंड थे, एक ग्रुप हिस्टोरियंस में एग्जामिन किया गया थे कि उसकी जो सोर्स थे और वो जो फाहियन ड्रॉ भी किया था, तो जो इतिहासविद थे वो देखा था कि ये हमें बहुत कुछ सोर्स दिया गया है फाहियन की जो बुक से, जो लिखाई किताबों से. एंड ये हमारे कहा हिस्टोरियंस सोर्सेस में कहा गया है कि मल्टीपल सोर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरप्रिटेशन बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन. वो जो ड्राइंग किया था उसके द्वारा हमें ये समझ में आए है. ठीक है, फिर आते हैं ग्लिम्सेस ऑफ गुप्ता एम्पायर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे देखो 7.8 पे मैप दिया गया थे. तो दिया है वो है, नोटिस दैट मेनी किंगडम्स connected during the same period. Some of many have been at war. Recall what we saw earlier about Kautilya's ideas on ruling a kingdom. He advised rulers from alliance, मतलब मित्र, as one of the components of the सप्तंग. सप्तंग के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, और जो एडवाइस थी कौटिल्य की आइडिया की एडमिनिस्ट्रेशंस की, वही अलायंस के ऊपर ही राजत्य, गुप्ता की जो राजत्य उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे. ठीक है, न्यू किंग्स न्यू टाइटल्स. इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू टाइटल्स adopted by Gupta rulers such as Maharajadiraj, Samrat, Chakravarti. These titles reflect their claim supreme authority and emphasize their superior earlier rulers who simpler titles like Rajan and Maharaja. पहले हुआ था कि राजन और महाराजा हुआ था, लेकिन गुप्ता एम्पायर में कुछ ऐसे ही सुप्रीम पावर, बहुत क्षमतावान, बहुत ही समृद्धशाली राजा की वर्णन, और उसकी राजत्व भी बहुत दूर दूर तक छा रहा था. तो उसकी दौरान ही तब ऐसी वैल्यूएबल टाइटल्स भी मिलते थे, जैसे महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्धन. ठीक है, तो daughter of Chandragupta II was married a prince of the Bhaktataka kingdom. The Gupta's neighbors to the south. Tragically, the Bhaktataka prince died early, making her regent ruler of the kingdom. During her reign, the ensured that the ties between Bhaktatakas and Gupta remained strong. One of the inscriptions describes remained strong and referring to her two sons who ascend the Bhaktataka throne as a devout Vishnu like her father. Prabhavati is also associate his avatars. Some of the temples are Ramagiri, Rimak Hill in present day Maharashtra. ओके, तो यहाँ पे कहा गया है द्वितीय चंद्रगुप्त की जो कन्या थी,
और वाकाटका जो किंगडम का राजा के साथ उसका शादी हुआ था, लेकिन वाकाटका का जो प्रिंस वो जल्दी ही मर गए थे एंड regent ruler of the kingdom during her region. She ensured that the ties between तो तब क्या था, एक टाइज हुआ था बिटवीन वाकाटकस एंड गुप्त रिमाइंड का. वन ऑफ इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, मदर ऑफ टू किंग्स, रेफरिंग ऑफ आर टू सॉन्स हु ascended Vakataka throne as a devout Vishnu like her father. And Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples decided to God and his avatars. Some of the temples are Ramgiri. ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन तब मिले थे और इस इंस्क्रिप्शन में तब ऐसे ही कुछ कहानी भी गुप्त एम्पायर की कहानी हम लोग जान सकते थे. ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चंस. ऑब्जर्व द पेंटिंग एंड प्रभावती गुप्ता सिटिंग इन हर कोर्ट. द नोट द डिटेल्स हर attire, postures and people around her and the setting of the court. What do these elements tell you about her life, role and the time she lived in? Okay, देखो ये पिक्चर में हम जो आर्टिस्ट दर्शाए गए हैं कि प्रभावती देवी गुप्त कोर्ट में बैठे हैं और कुछ लोग जो उसकी समस्या लेकर आए थे, तब वो अपनी बच्चे को देखभाल के साथ साथ अपने राजत्व को भी ठीक ठाक देखने का कोशिश कर रहे हैं. ये पिक्चर यही बताया गया है. फिर यहाँ पे एक द केवला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा, वन ऑफ द अवतार्स ऑफ द विष्णु. अकॉर्डिंग टू द some historians, the temple was constructed by Prabhavati Gupta's daughter in her memory. ओके, तो नरसिम्हा टेम्पल यहाँ का है जो डेडिकेट किया गया है विष्णु को एंड एक कॉन्स्ट्रक्टेड बाय प्रभावती की समय के ये कंस्ट्रक्शन हुआ था उसकी कन्या की मेमोरी के दौरान. ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो.